इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। मतलब हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस भौतिक जगत की जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ मिथ्या ही है। ये चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि परमात्मा को तुम अपना मन दे दो, परमात्मा को तुम अपना मन से उनसे जुड़ जाओ, बुद्धि से उनसे जुड़ जाओ, बस। और कुछ चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इस शरीर से की हुई चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तुम शारीरिक पूजा करो, भक्ति करो, ये सब अगर मन से की है तो वैल्यू है, शरीर से की है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि शरीर से करते हुए भी, अगरबत्ती करते हुए भी मन और का ही जगह पे है, तो वो कुछ हुआ ही नहीं उसका। तो शरीर से किए गए कोई भी कर्म, भक्ति हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप मन जब तक नहीं लगाएंगे, आप अपनी बुद्धि वहाँ नहीं लगाएंगे, तब तक आपका कोई भी पुरुषार्थ काउंट में लिया नहीं जाएगा। ये सिर्फ भक्ति मार्ग ही है और कुछ नहीं। तो सारा खेल मन ही का है। मन ही को समझना, मन ही को कंट्रोल करना, मन ही के ऊपर ये संसार है। जो समझ गया, इसलिए शास्त्रों में कहा मन ही भोगता, मन ही करता, मन ही करता, मन ही भोगता। तो भगवान को भी मन में रखने के बाद, तो जो जिसने उससे मन लगाया, तो वो जो आत्मा जहाँ पर है, आज गुरु की भक्ति हो रही है इस संसार में, क्योंकि भगवान को पहचानने की शक्ति रही नहीं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि चलो भगवान तक बुद्धि नहीं लगती, भगवान को तुम नहीं समझ पाओगे, भगवान की माया को नहीं समझ पाओगे। तो बात यहाँ ये थी कि मन तुम जिसमें जहाँ लगाओ, तो भक्ति मार्ग में गुरु को बोल दिया कि गुरु का ध्यान लगाओ, गुरु को याद रखो। तो गुरु अगर मृत्यु के बाद अगर वो तप लोक में पहुँचेगा, तो तुम्हें भी वो तप लोक में पहुँचाएगा। हाँ, तुम्हें जीवन मृत्यु से बाहर निकालने के लिए वो प्रयास करेगा। यस, तो मूल तक जाना चाहिए, मूल तक जाते नहीं हैं। तो इसीलिए भक्ति के अंदर गुरु की भक्ति को भी डाल दिया गया। गुरु और भगवान दोनों को समान बना दिया गया। देखो, यहाँ हम एक दिन चर्चा भी करेंगे भगवान और परमात्मा के बीच का संबंध। ऐसे बहुत सारे भगवान हुए, लेकिन परमात्मा तो वो एक है जो हमेशा निराकार स्वरूप में रहता है। वो अपने रूपों को भेजता है, वो नीचे आके भगवान बन जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ऊपर वाला है।